हाय एवरीबॉडी। नमस्ते। बेटा आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मेरे पास कम से कम 28 से 29 लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं कि सर मैं फंस गया हूं। सर मैंने मई का पेपर दिया, मेरा मैथ्स का पेपर गड़बड़ हो गया, अब मुझे डाउटफुल है। मेरे सारे पेपर बढ़िया हुए हैं लेकिन मेरा मैथ्स का पेपर खराब हो गया, मैं फंस चुका हूं। सर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या, मैं कहीं का नहीं रहा। ऐसे बहुत सवाल आ रहे हैं और शायद आप भी उनमें से हैं जो ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। देखो बेटा, जैसे एक दवाई सबके लिए काम नहीं आती, ऐसे ही कोई एक स्ट्रैटेजी सबके लिए काम आने वाली नहीं है। मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं बड़ी ईमानदारी अप्रोच से बात करूंगा। बात यह है कि सर इस बार भी सीए फाउंडेशन क्लियर करना डाउटफुल लग रहा है, तो अब करूं तो करूं क्या। मेरे बेटा, वो बच्चे जिन्होंने मई 2025 का अटेम्प्ट दिया, अब क्या करें। तीन प्रकार के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप इन तीन कैटेगरी में से ही कहीं ना कहीं आएंगे। नंबर वन, आप बिल्कुल श्योर हैं, आपके पेपर अच्छे हुए हैं, मैथ्स का भी आपने कैलकुलेट कर लिया, मैथ्स में भी आप पास हो रहे हैं, आप बिल्कुल श्योर हैं। ये हो गई मेरी कैटेगरी वन। नंबर टू, मेरे तीन पेपर अच्छे हुए लेकिन मेरा मैथ्स और एलआर का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब मैं क्या आईसीआई के भरोसे बैठूं कि वो मेरे को ग्रेस मार्क्स देगा और मैं पास हो जाऊंगा। भाई ये सब बकवास बात। ग्रेस मार्क्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर आपको कोई ये बोलता है कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, नहीं, प्लीज गलत फहमी में मत रहिए भाई। देयर इज नथिंग कॉल्ड ग्रेस मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है, नो ग्रेस मार्क्स। और नंबर तीन, जिनको बिल्कुल पता है कि भाई मेरा नहीं हो पाए। तीन प्रकार के स्टूडेंट हैं। जैसे हर एक स्टूडेंट डिफरेंट है, तो हर एक स्टूडेंट के लिए प्लान भी डिफरेंट होना चाहिए। सेम प्लान सबके लिए नहीं जा सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई आपको ये कहता है कि ये कर लो, सारे बच्चे वो चीज नहीं कर सकते। कोई ये कहता है ये कर लो, नहीं कर सकते भाई। जब मेरी सिचुएशन अलग है तो मैं उस बच्चे जैसा टाइप ए और टाइप बी जैसा कैसे बन सकता हूं अगर मैं आता ही टाइप सी में हूं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हो। अब जब आपको यह पता चल गया कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, मान लीजिए आप टाइप वन में आते हैं, जिनको लग रहा है कि उनका सीए फाउंडेशन पास हो जाएगा। मेरे बेटा, आप वेट मत करो। अब आपका रिजल्ट्स का वेट करके कोई फायदा नहीं है। आप रिजल्ट का वेट मत करिए, आप अपने सीए इंटर की तैयारी चालू करिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी रैंकर्स, मैंने इतने रैंकर्स दिए हैं नए सिलेबस के अंदर भी, जितने भी रैंकर होते हैं उनकी थिंकिंग बिल्कुल अलग होती है। वो जानते हैं उनको कब क्या करना है। अगर आप अभी से तैयारी चालू कर देते हैं सीए इंटर की, तो आप बाकी लोगों के मुकाबले 40 दिन आगे होंगे। 40 दिन आगे होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी बनेगी। टाइप वन। तो मेरी तरफ से आपको यह सलाह है कि क्यों टाइम खराब कर रहे हो, क्यों रीले देख रहे हो। रीले देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई चालू कर दो अगर आप श्योर हो कि आप पास होने वाले हो। नंबर दो, मैथ्स का पेपर गड़बड़ है, नॉट श्योर कि पास होंगे या नहीं होंगे। बेटा, सबसे मुश्किल डगर आपकी है, सबसे ज्यादा दिमाग खराब आप लोगों का हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि सीए इंटर की तैयारी करें या समझ नहीं आ रहा कि सीए फाउंडेशन दोबारा से पढ़ना चालू कर दें। यहीं पर दो जगह फंसे हो गया। मेरे बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे सारे पेपर अच्छे गए हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप बाकी सारे पेपर में 60+ तो लेके आ ही रहे हो, और आपको लग रहा है कि मैथ्स में भी आपके 38 39 मार्क्स तक आपने सही करे हैं, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट सही बन ही रहे हैं, मैं आपसे ये कहूंगा कि सीए इंटर की तैयारी चालू कर दो।
सर अगर मेरा नहीं हुआ तो उसका भी तरीका बताऊंगा, नहीं हुआ तो क्या हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके बाकी 3 सब्जेक्ट भी 40-50 वाले गए हैं, भैया टाइम मत खराब करो, सीए फाउंडेशन की तैयारी चालू करो। क्यों? रिजल्ट आएगा जुलाई में, अगला अटेम्प्ट आएगा सितंबर में, केवल 1.5 महीना होगा आपके पास। मजाल है जो आप पूरा पढ़ जाओ, नहीं पढ़ पाओगे दोबारा से 1.5 महीने में। इसीलिए अगर आपको लग रहा है ना, जैसे अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट होता है ना, एंटिसिपेट ऑल लॉसेस, अगर आपको लग रहा है डाउट, तैयारी चालू कर दो भाई। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा हूं आपको। टाइप 3 जिनको पता है कि नहीं होगा, अरे मेरे भाई अगर तुम्हें पता है कि नहीं होगा तो तुम्हारे लिए तो डिसीजन लेना सबसे आसान है, स्टार्ट सीए फाउंडेशन। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि कोचिंग ही लेके पढ़ो। अगर आपको लग रहा है सेल्फ पढ़ना है, सेल्फ पढ़ो। मैं यहां पे कोई प्रचार करने नहीं आया हूं कि नहीं नहीं कोचिंग से ही होगा, बिना कोचिंग के नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है होगा तो होगा, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पास खुद से हो सकते हो, इट इज यू। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में कहीं कमी थी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस में कहीं कमी थी, तो डेफिनेटली तुम्हें एक बार और मेरे कहने पे एक अनदर ट्राई देना चाहिए और क्लास लेनी चाहिए। मैं ये कहूंगा कि आपको क्लास लेनी चाहिए अगर आपको कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस में कोई डाउट थी। ये आता है बेटा, ये मैं बोलूंगा कैटेगरी 1 वालों के लिए, 2 वालों आपके लिए भी है, 3 वालों आपके लिए भी है। बेटा कैटेगरी 1 वालों, अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल क्लियर हो, तो आपके पास अगर आप वार्म अप बैच ज्वाइन करते हो तो 40 से 50 दिन का आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। ये मेंटोस वेंटोस जिंदगी कुछ नहीं होती, ये होती है रैंकर्स की जिंदगी। रैंकर्स तभी बनते हैं जब बिल्कुल सोच समझ के अपना काम करते हैं। बेटा कैटेगरी 1, अगर आपको लगता है कि यार सर तब भी प्रूडेंस तो कहीं ना कहीं रहता ही है, और कैटेगरी 2 जिनको अभी श्योर नहीं है, आप अश्योर ऑफर में जा सकते हो। अगर आपने मई 25 का अटेम्प्ट दिया तो डेफिनेटली अब आपका इंटरमीडिएट आएगा मई 26, और अगर आप क्लियर नहीं होते तो फाउंडेशन आपको देना पड़ेगा सितंबर 25। यही सिचुएशन होगी ना। अब मेरे बेटा आप लो सीए एश्योर। अगर आप क्लियर कर जाते हो फाउंडेशन तो आप अपनी मई 26 की तैयारी चालू रखना, और आप 40 से 50 दिन अपनी प्रिपरेशन में बाकियों से आगे होगे। लेकिन अगर आप क्लियर नहीं कर पाए, तो मैंने क्या कहा, डाउटफुल बच्चे, तो आपका अगला अटेम्प्ट आता है कौन सा, सितंबर। आपका सब्सक्रिप्शन सितंबर 25 अटेम्प्ट तक के लिए सीए फाउंडेशन का बढ़ा दिया जाएगा। अगर आपके मन में यह डाउट है कि सर फिर तो मेरा इंटर का अटेम्प्ट भी सितंबर हो जाएगा, तो आपका वही इंटर का सब्सक्रिप्शन अगले अटेम्प्ट के लिए बढ़ा दिया जाएगा, मतलब सितंबर के लिए बढ़ा दिया जाएगा। 2 तारीख से बैच चालू है। आपको करना क्या है, 12 महीने से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेना, क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी डिटेल भरनी है, सब कुछ क्लियर हो जाए। 31 मई तक ये ऑफर है, याद रखिए। जब भी सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो सीए एनके 10 लगाना, आपको कुछ इस प्रकार की बुक भी मिलेगी, सीए क्रैकर। और ये सीए क्रैकर इतनी छोटी बुक में, कलरफुल बुक में सारे आरटीपी सारे एमटीपी कवर्ड है। अब मेरे बच्चों, ये है वो बैच जो रैंकर निकालता है, ये है वो बैच जहां से सारे ऑल इंडिया, आप इसको, मैं पर्सनली जानता हूं, ये मैं मयंक को पर्सनली जानता हूं, चैतन्या को आर्टिकलशिप लगवाई है मैंने, सबको पर्सनली जानता हूं। मेरे बेटा यही वो लोग हैं जो आपको इंटरमीडिएट क्लियर करवाएंगे। कैटेगरी 3 वालों, अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस में कमी है, तो मैंने अभी तक केवल और केवल बीआरएस का चैप्टर खत्म कराया है 19 मई से। आ जाओ, अभी भी मौका है। सितंबर अटेम्प्ट मैं क्लियर करा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो मैंने आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से चीजें बताई हैं, आपका जो मन करे वो करो।
आपका जो भी डाउट हो मुझसे पूछो, लेकिन गलत डिसीजन मत लेना। थैंक यू।